नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। कभी कहा जाता था नेटफ्लिक्स एंड चिल, लेकिन अब लग रहा है नेटफ्लिक्स एंड रिग्रेट। चलिए जानते हैं कि क्यों कुछ लोग कह रहे हैं नेटफ्लिक्स अब बन चुका है ओटीटी दुनिया का सबसे ओवर हाइप्ड और सबसे ओवरवेलमिंग प्लेटफॉर्म। नेटफ्लिक्स पर हर हफ्ते कुछ नया आता है, लेकिन यादगार क्या रहता है? 300 शो में से शायद 3 ही होंगे जो आप दोस्तों को रिकमेंड करें। बाकी देखेंगे कभी टाइम मिला तो वाली लिस्ट में दफन। 90% कंटेंट इज इक्वल टू रिसाइकिल्ड ट्रोप्स प्लस अनफोकस्ड स्क्रिप्ट्स। अब बात पैसों की करें तो नेटफ्लिक्स के प्लान्स आपको ऐसा महसूस कराते हैं जैसे आप किसी एक्सक्लूसिव लॉयल क्लब में एंट्री ले रहे हो, लेकिन अंदर घुसते ही मिलता है ठंडी कॉफी और बेस्वाद कंटेंट। नेटफ्लिक्स कभी बोल्ड स्टोरी टेलिंग का चेहरा था, लेकिन अब ना वो सासी तेवर है और ना वो अनफिल्टर्ड रियलिज्म। राजनीतिक दबाव, सोशल बैकलेस और सेफ किलो नीति ने इसे बेरंग बना दिया है। नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज अब ओरिजिनल कम और टेम्पलेट बेस्ड ज्यादा लगती है। आपको लगता है आपने ये कहानी पहले देखी है? हाँ, क्योंकि शायद देखी ही है, बस थोड़े अलग नामों और लोकेशंस के साथ। तो अब जब ओटीटी की दुनिया में डिज्नी प्लस, प्राइम वीडियो, जियो सिनेमा और सोनी लिव बेहतर बैलेंस दे रहे हैं, नेटफ्लिक्स अब भी 2016 वाली चमक पर जी रहा है, और वो भी इतने दाम में जैसे हर शो में ऑस्कर मिलेगा। नेटफ्लिक्स हर जगह चर्चा में रहने वाला नाम, कंटेंट क्रिएशन का दिग्गज, लेकिन विवादों से भी नहीं बच पाया है। आज आपको दिखाएंगे कि किन किन ने किसने किन आरोपों के साथ निकल खड़ा किया है ये स्ट्रीमर। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने नेटफ्लिक्स इंडिया को मॉरली करप्ट और डिसऑनेस्ट करार दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि नेटफ्लिक्स सिर्फ सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में लगा है, ना कि क्रिएटिव कंटेंट को सही जगह देने में। प्रोड्यूसर वासु भागनानी ने यह कहा था कि नेटफ्लिक्स ने उन्हें 3 फिल्मों हीरो नंबर 1, मिशन रानीगंज, बड़े मियां छोटे मियां से SVOD राइट्स यानी सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड के एवज में 47.37 करोड़ रुपए बकाया रखे हैं। ये आरोप चीटिंग और कॉन्स्पिरेसी का है, जो अभी भी कानूनी प्रक्रिया में है। एक और आरोप नेटफ्लिक्स पर यह था कि नंदिनी मेहता, जो उनकी एक एम्प्लॉय थी, पूर्व कर्मचारी ने जेंडर और रेस डिस्क्रिमिनेशन के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि गलत तरीके से टर्मिनेट किया गया और कुछ खर्चों को कर्मचारियों के द्वारा रिपोर्ट करने पर सैलरी से काटा गया। मुंबई के एक शिवसेना सदस्य ने भी नेटफ्लिक्स पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगाए थे, ये कहते हुए कि कई शोज जैसे सेक्रेट गेम्स, लैला, घोल हिंदुओं और भारत की छवि को गलत तरीके से पेश करते हैं। इसके अलावा IC-814 जो फिल्म आई थी द कांधार हाईजैक जैसी सीरीज पर यह आरोप लगा कि उसने आतंकवादियों को गलत तरीके से हिंदू नाम दिए, जिससे धार्मिक पहचान में भ्रम पैदा हुआ। इस विवाद में सरकार की जानकारी भी शामिल हुई और नेटफ्लिक्स ने शो में डिस्क्लेमर जोड़ने का फैसला किया। ये सिर्फ बड़े नाम नहीं, कंटेंट से जुड़े विवाद लगातार रहे हैं। कभी भाषा, कभी सेंसिटिविटी, कभी धार्मिक, कभी पॉलिटिकल कंटेंट को लेकर आलोचना हुई, तो कभी सेंसरशिप और थोड़ी बहुत कहानी सोशल या राजनीतिक दबाव में बदल दी गई जैसी बातें भी कई बार उठी है। नेटफ्लिक्स की ओर से इन आरोपों में अक्सर प्रतिवाद मिलता है कि वो अनफाउंडेड हैं, बढ़ाई गई मीडिया हाइप है, या कि जो समझौते हुए थे वे समझे या निभाए गए। लेकिन एक बात तय है, ये विवाद सेवा की साख और ऑडियंस के विश्वास को प्रभावित करते हैं। तो ये कुछ आरोप थे जो कलाकारों, प्रोड्यूसर्स और कर्मचारियों ने नेटफ्लिक्स पर लगाए थे। कुछ सच निकलेंगे, कुछ रह जाएंगे विवादों के साए में, लेकिन एक चीज यकीनन यही है, एक बड़े प्लेटफॉर्म के लिए ये विवाद कम नहीं बल्कि सीखने का मौका है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? क्या नेटफ्लिक्स अब भी आपके फेवरेट है, या आप भी कैंसिल सब्सक्रिप्शन दबाने वाले हैं? आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, प्लीज कमेंट।